जय हिंद साथियों। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती निकलने वाली है। यानी टोटल पद जो होगा 21,391 पदों पर बिहार पुलिस में भर्ती निकलने वाली है। तो अब आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस के लिए क्लास कब से ला रहे हैं और कब से क्लास स्टार्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, 21,391 पद इतिहास में अभी तक सबसे बड़ा पद है जो बिहार पुलिस में भर्ती निकलेगी, समझे कि नहीं। और इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, क्योंकि तैयारी अच्छे से नहीं करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न। और आप सभी जानते हैं कि मद्य निषेध 689 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो CDS और NDA लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, लेकिन और 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत काफ़ी टफ थे, समझे कि नहीं। सिलेबस के अनुसार CSBC ने इस बार बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि 76 पोस्ट में क्वेश्चन ठीक पूछा गया था, 365 पोस्ट में क्वेश्चन ठीक पूछा गया था, लेकिन 689 पद में जो है क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया गया और क्वेश्चन हाई लेवल का पूछ दिया गया, जिससे बहुत सारे बच्चे हमसे नाराज़ है। तो देखिए, हम नाराज़ होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम टीचर क्या करें, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करवाते हैं। अब सिलेबस ही CSBC अचानक चेंज कर दे, बताइए। सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा है कि रीजनिंग के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार पुलिस या बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन रीजनिंग को मिल गया। तो देखिए, CSBC कब क्या करेगा इसके अनुसार जो है अब हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी करवाएंगे बिहार पुलिस नई भर्ती का, जो 21,391 पदों पर आने वाली है। तो अगर आप बिहार पुलिस नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम लोग का रणनीति क्या होगा, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए बिहार पुलिस में कितने पदों पर भर्ती आएगी। 21,391 पदों पर। बिहार पुलिस का सिलेबस की हम लोग बात करें तो 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार पुलिस में 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अभी जो 14 मई को 689 पद का एग्ज़ाम हुआ है, इसको देखकर लगता नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। 689 में जो है CDS और NDA लेवल के सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल गहराई से क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल इजी थे, लेकिन और सभी क्वेश्चन जो मॉडरेट थे और टॉप थे, जिससे बच्चों का ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया है। और मुन्ना भाई भी बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं। तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस में भी धांधली बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका बिहार पुलिस बनने का सपना अधूरा रह सकता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो बिहार पुलिस को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है कवर करेंगे। उसके बाद 0 से एडवांस लेवल तक, 0 से एडवांस लेवल तक जो है सभी क्वेश्चन वो करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बिहार करंट अफेयर्स हो गया, फिर से आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि रीजनिंग से 5 क्वेश्चन बिहार मद्य निषेध में पूछा है, हो सकता है आगे भी पूछे। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। और GK GS तो हम स्पीडी से करवाएंगे, लूसेंट से करवाएंगे, क्राउन से करवाएंगे। और इस बार GK GS जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा टॉप लेवल के पढ़ेंगे, यानी BPSC के लेवल के पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे से इस बार सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, बिहार पुलिस का जो नई क्लास है वो 10 बजे से कल से शुरू हो जाएगी। 10 बजे दिन से कल से बिहार पुलिस की नई क्लास जो है शुरू हो जाएगी। तो आप सभी 10 बजे से हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। 10 बजे सुबह में लाइव क्लास से जुड़िएगा। जो मद्य निषेध का क्लास हो रहा था उसी टाइम पर जो होगा बिहार पुलिस का क्लास होगा। तो बिहार पुलिस भर्ती के लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप 76 पोस्ट में देखेंगे तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन पूछा गया था हमारे क्लास से। 365 में भी 60 से 70 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 689 में पैटर्न बदलने की वजह से इसमें 40 से 45 क्वेश्चन ही पूछा गया जो हमने करवाए थे, साइंस का हो या GK GS का हो।
समझे कि नहीं। लेकिन इस बार फिर से उम्मीद रहेगा कि जो 21,391 पद पर बिहार पुलिस की भर्ती होगी, इसमें फिर से 60 से 70 क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछा जाए, और इसीलिए एडवांस लेवल से तैयारी करवाएंगे। आपको बीपीएससी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बिहार दरोगा के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ताकि बिहार पुलिस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप सही कर पाए। तो देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जीके जीएस की हम लोग बात करते हैं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में जीके जीएस के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 60 से 65 क्वेश्चन, पहले 70 क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन अब 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके जीएस के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन लगभग जीके का रहता है और 30 क्वेश्चन जीएस का रहता है। तो अगर 30 में 30, अगर इधर 60 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो यह एक अच्छी बात है। तो जीके जीएस पर आपको विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि जीके जीएस से आपका 60 से 65 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग जीके जो पढ़ेंगे, जीके में आपको लूसेंट पढ़ाएंगे, लूसेंट के साथ स्पीडी पढ़ाएंगे, और स्पीडी के साथ आपका जो क्राउन का बुक आता है बिहार दरोगा का, और एडुटोरिया का जो बुक है उससे भी आपको तैयारी कराएंगे। तो आपके लिए जीके पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस हम लोग स्पीडी से करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस स्पीडी से ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, समझे कि नहीं। और एडवांस लेवल तक करवाएंगे, ये नहीं कि छोटा छोटा क्वेश्चन करवाएं, वो नहीं होगा। एडवांस लेवल तक बिल्कुल आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो बिल्कुल आप ज़रूर जुड़िएगा 10 बजे डेली क्लास से। अब हम लोग बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो देखिए, मैथ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, और रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। लेकिन 689 पद में जिस प्रकार से रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें 2 क्वेश्चन जो था वह सीटिंग अरेंजमेंट का था, समझे कि नहीं। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखना जरूरी है। और मैथ में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो मैथ पर भी आपको ध्यान देना होगा, और सीटिंग अरेंजमेंट जो है रीजनिंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर मैथ पर ध्यान नहीं देते हैं तो रीजनिंग आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो रीजनिंग और मैथ में से लगभग आपका टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, हिंदी और इंग्लिश के, तो हिंदी में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही होगा। तो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस का पूछे जाएंगे। उसके बाद 30 जो क्वेश्चन रह गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग उसमें शामिल होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जीके जीएस पर, उसके बाद रीजनिंग पर, उसके बाद हिंदी पर। अगर ये आपका 3 पोर्शन कंप्लीट रहता है, जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग, गलती होने का चांस नहीं रहता है, तब आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 80+ स्कोर कीजिएगा तो सिलेक्शन से कौन रोकेगा। और इंग्लिश में सही हो ही जाएगा। मैथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लसम मसा, ये सब ध्यान दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो देखिए, बिहार पुलिस का सिलेबस भारी नहीं है, और बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन CHBC सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे तब ना, क्योंकि हम लोग तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाते हैं। लेकिन इस बार सिलेबस से कुछ हटकर हम लोग तैयारी करवाएंगे, 0 से एडवांस लेवल तक इस बार तैयारी करवाने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, टोटल पद 21,391 पदों पर जो नई भर्ती निकलेगी उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो देखिए, आप इंटर पास होने चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं जनवरी 2023 तक, जनवरी 2023 तक अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपका एज कितना होना चाहिए, तो देखिए एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए। 18 साल एज होना चाहिए जनवरी 2023 तक। अगर आपका एज जनवरी 2023 तक 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप इंटर पास है जनवरी 2023 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो लोग 2023 में इंटर पास किए हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो लोगों का जो रिजल्ट था मार्च अप्रैल में आया था, समझे कि नहीं। तो इसलिए वो लोग जो है फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। और देखिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद ये नहीं कि जब फॉर्म फिलअप करेंगे तभी से तैयारी करेंगे। अगर ऐसा आप सोच रखते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि जैमर लगने के बाद भी कितना चोरी हुआ है। और बिहार मद्य निषेध में आपका भी एग्जाम था, और उसमें कितना चोरी हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत चोरी हुआ है, समझे कि नहीं। तो इस पर भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसका जो
सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी आपको करवाएंगे। और तैयारी के साथ साथ 0 से एडवांस लेवल तक जो तैयारी है बिहार पुलिस की करवाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके और आपका जो सपना है वो पूरा हो सके। बस आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका अंत तक साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं विश्वास होगा तो 76 पोस्ट के बच्चों से पूछ लीजिएगा, 365 पोस्ट के बच्चों से पूछ लीजिएगा, 689 पोस्ट के भी बच्चों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि 689 में सिलेबस ही CSBC ने बदल दिया। CSBC पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए 689 में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन 40 से 45 ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस सेट से ही पूछे गए थे, समझे कि नहीं। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मन लगा के तैयारी कीजिएगा। कोई भी काम अगर शिद्दत से करे तब पूरी कायनात जो है उस काम को सही करने में लग जाती है। तो आपको शिद्दत से करनी है और पढ़ने पर ध्यान देना होगा, नहीं पढ़िएगा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिहार पुलिस में इस बार बम्पर भर्ती में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, एक सीट पक्का करना, तो आप डेली 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।